बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने 7.3 टॉपिक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को पढ़ना है। इससे पहले जो है हमने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट और जनरल कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। आज हमने पढ़ना है कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ये जो दो केमिस्ट थे, इन्होंने एसिड बेस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया और हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पेश आई, जबकि हमारे पास पहले ही आर्हीनियस ने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को पिछले कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट भी कर सकें और हम कंफ्यूज भी ना हों। एसिड बेस से रिलेटेड हमने जो अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ये है कि जो एसिड है उसका सावर टेस्ट होता है, मतलब वो खट्टा होता है, और ब्लू लिटमस पेपर को जो एसिड होता है वो रेड कर देता है। फिर हमने बेस के बारे में पढ़ा। बेस का टेस्ट बिटर मतलब कड़वा होता है और ये रेड लिटमस पेपर जो होता है उसको ब्लू कर देता है। ये हमारे पास एसिड बेस का जनरल कॉन्सेप्ट था। अब जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था ना, वो ये कहता था कि कोई भी चीज जो है वो एसिड तब कहलाएगी कि अगर हम उसको जो है वो वाटर के अंदर डालते हैं, एक्वा सोल्यूशन के अंदर, तो वो वाटर के अंदर जो है वो हमें एच पॉजिटिव आयन दे। ठीक है। और कोई भी चीज जो है वो बेस तब कहलाती है कि अगर हम उसको जो है पानी के अंदर, मतलब वाटर के एक्वा सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, वो हमें हाइड्रोक्सिल आयन दे, तो वो फिर बेस है। अब इतनी बात हमें समझ आ गई, हमने इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। तो जब एसिड और बेस को आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत पेश आई कि जब आर्हीनियस से हमारा सारा काम कंप्लीट हो रहा है, एसिड बेस एक्सप्लेन हो रहे हैं, तो फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो एसिड बेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो ये अब हम डिस्कस करने लगे हैं। Arrhenius concept of acid and bases is very simple and easily understandable, but it has its own limitation. आर्हीनियस का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था और इसको जो है अंडरस्टैंड करना भी बहुत इजी था। ठीक है। लेकिन इसकी कुछ खामियां थी, तो इसी खामियों की वजह से, इन्हीं लिमिटेशन की वजह से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये सामने आया। ठीक। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3, K2CO3 and NH3 do not contain any hydroxyl group which will get ionized by water, but all these compounds behave as bases and yield hydroxyl ion in water. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बात की, इसका क्या मतलब है। हमने मान लिया आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस वो चीज है जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन दे, लेकिन कहते फिर कुछ ऐसी बेसिस भी थी जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनिया, जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी की सारी जो थी बेस के तौर पर परफॉर्म कर रही थी, इनकी बेसिक नेचर थी। तो यहाँ पर आकर जो था फिर जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था वो रॉन्ग साबित हो गया था, क्योंकि ये तमाम तरह की जो बेसिस है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो यही इसकी सबसे बड़ी जो थी खामी थी। ठीक है। जिसकी वजह से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट सामने आया। इसकी एक लिमिटेशन तो ये थी ना कि वो बेसिस जिनके पास OH आयन नहीं थे उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कॉन्सेप्ट। और दूसरी इसकी जो मेन लिमिटेशन थी, इसने कहा था कि वाटर जो है ना वो सबसे जरूरी चीज है। ठीक है। किसी भी एसिड या बेस की नेचर को हमने जानना है ना, तो हमारे पास एक्वा सोल्यूशन, वाटर का सोल्यूशन हर सूरत होना चाहिए। तो ये दो जो चीजें थी ना, ये इसकी लिमिटेशन थी, खामियां थी, जिसकी वजह से जो है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस वजूद में आया। ठीक है। और यही बात यहाँ पर की गई है कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनिया, इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना होने के बावजूद भी ये जो है क्या कर रही हैं, ये बेस के तौर पर एक्ट कर रही हैं एंड यील्ड हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर। पानी के अंदर जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन को यील्ड कर रही है। Arrhenius definition also required that water must be present as solvent in order for compound to behave as an acid or base. दूसरी लिमिटेशन आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की ये थी कि उसने कहा था कि वाटर जो है ना एज अ सॉल्वेंट के तौर पर होना कंपलसरी है अगर किसी कंपाउंड की एसिड और बेसिक बिहेवियर को जो है हमने चेक करना है। तो सेकंड लिमिटेशन हमारे पास ये है और पहली लिमिटेशन जो है ना हमारे पास ये है। तो आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पहली लिमिटेशन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो दूसरी लिमिटेशन है। तो आपको जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है और ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये काफी मर्तबा आ भी चुका है। वट आर द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपने ये जो है ना यहाँ से कर लेनी है। अब मैं उर्दू मीडियम के बच्चों को भी लगवा देती हूँ। उर्दू मीडियम के बच्चों ने पहली जो हदूद है, मतलब लिमिटेशन है, पहली यहाँ से यहाँ तक करनी है, दूसरी यहाँ से यहाँ तक करनी है। It was realized that broader definition for acid and bases were needed to cover all the aspects of concept. तो इस वजह से ये जरूरत पेश आई कि हमें एक मजीद बेहतर
और ब्रॉडर डेफिनेशन चाहिए एसिड बेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कि हम एसिड और बेस के तमाम एस्पेक्ट के बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन कर सके। टू रिमूव द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो खामियां थी इनको खत्म करने के लिए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। इन केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या किया था, एसिड और बेस की न्यू डेफिनेशन दी थी, ठीक है, ताकि वो जो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अंदर खामियां है उसको खत्म किया जा सके। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होता है, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटोन। एसिड उस चीज को कहते हैं जो कि क्या करता है, प्रोटोन को डोनेट करता है। अब ये जो प्रोटोन की बार बार बात की जा रही है, इसका क्या मतलब है, प्रोटोन किसको कहते हैं, प्रोटोन हम किसको कहते हैं, H पॉजिटिव को कहते हैं। अब एक बात हमारे दिमाग में अब आती है कि हम सिर्फ हाइड्रोजन के ही आयन को जो है वो क्यों कह देते हैं कि प्रोटोन, और किसी एटम के आयन को प्रोटोन क्यों नहीं कहते। तो उसका रीजन ये है कि बेटे आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। इसके पास जो होते हैं ना, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना, न्यूट्रॉन नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और जो एक ही शेल होता है और उसके अंदर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन जब इस एक इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। इससे ये इलेक्ट्रॉन भी अगर चला जाता है तो इसका ये जो शेल होता है ये खाली हो जाता है, और अब इसके ऊपर जो है वो सिर्फ प्रोटॉन का ही चार्ज बच जाता है। तो इसी वजह से हम H पॉजिटिव आयन को जो है वो प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने ये कहा, इन दोनों ने कहा कि कोई भी चीज एसिड तब कहलाएगी अगर वो अपने अंदर से जो है वो प्रोटोन को, This definition required that to behave as an acid, a compound must have a proton to donate। तो कहते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई कंपाउंड जो है वो एज एन एसिड एक्ट करना चाहता है तो फिर जरूरी हो गया है कि उसके पास जो है वो प्रोटोन होना चाहिए ना, तो ही तो वो एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस डोनेशन वाज हाउएवर एलिमिनेटेड। अब आपने पढ़ा था ना कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में ये जरूरी चीज थी कि वाटर एज अ सॉल्वेंट जरूर होना चाहिए अगर हमने किसी भी चीज के एसिड और बेसिक नेचर को चेक करना है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने कहा कि वाटर की कोई जरूरत नहीं है। ऑल आर्हीनियस एसिड आर थस ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। तो तमाम आर्हीनियस एसिड जो है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है। एज वेल फॉर द एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो बात यहाँ से लेकर यहाँ तक की गई, इसका क्या मतलब है, अभी तो हम जो है वो खामियां बयान कर रहे हैं आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की, और अभी हम ये बात कह रहे हैं कि आर्हीनियस की तमाम एसिड जो है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के एसिड कहलाते हैं। बेटे मेरी बात सुनिए, आपको पता है कि आर्हीनियस एसिड कोई भी तब कहलाता था अगर वो सोल्यूशन के अंदर जाकर H पॉजिटिव आयन मतलब कि प्रोटोन ही होता था वो, ठीक है, प्रोटोन देता था तो ही वो एसिड कहलाता था। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी तो यही कह रहा है कि अगर वो प्रोटोन डोनेट करे तो मतलब कि एसिड की जो डेफिनेशन है आर्हीनियस की वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के साथ मैच करती है, इसलिए तमाम के तमाम आर्हीनियस एसिड जो है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर HCl हमने आर्हीनियस एसिड पढ़ा है, ठीक है। अब ये आर्हीनियस एसिड क्यों था, क्योंकि जब इसको हम वाटर के अंदर डालते थे तो H पॉजिटिव आयन देता था, H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटोन कहते हैं, और ये डेफिनेशन इससे मिलती है, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट ए प्रोटोन। तो जब ये प्रोटोन दे सकता है, इसके अंदर H पॉजिटिव आयन भी मौजूद है जिसको ही हम प्रोटोन कहते हैं। तो ये इसके साथ साथ ये पानी के अंदर आपको पता है HCl जब टूटेगा तो 2 आयन है इसके अंदर मौजूद, H पॉजिटिव और क्लोराइड आयन, ये दोनों के दोनों दे देगा। H पॉजिटिव, इसके पास H पॉजिटिव है, ये वाटर को डोनेट करके उसको H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटोन। अब ये बेस की डेफिनेशन है ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से कि कोई भी चीज बेस तब कहलाएगी अगर वो उस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब कि अगर हम समराइज करें तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड बेस के बारे में ये है कि एसिड क्या करे, प्रोटोन को दे, ठीक है, और उसी प्रोटोन को जो है वो बेस एक्सेप्ट कर ले। तो ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बन जाता है, किसका, एसिड और बेस का। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सल आयन, साइनाइड आयन, अमोनिया एंड क्लोराइड आयन ऑल आर बेसिस बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन। अब आपको नजर आ रहा है कि OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, अमोनिया मतलब हाइड्रोक्सल आयन, साइनाइड आयन, अमोनिया एंड क्लोराइड आयन, ये तमाम के तमाम बेसिस हैं, ठीक है। बेस वही होती है ना जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकती है।
प्रोटोन क्या है, H पॉजिटिव है, तो क्या हाइड्रोक्सिल आयन H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट नहीं करेगा? जाहिर सी बात है करेगा, और करके किसके अंदर चेंज हो जाएगा, H पॉजिटिव को अपने अंदर जो है ऐड करके वो H3O पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा। ये भी क्या करेगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया क्या करेगा, एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करके, जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, एक्सेप्ट करके ये NH4 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बेसिस हैं, क्योंकि इनके पास सलाहियत है, एबिलिटी है कि ये प्रोटोन को क्या कर सकती हैं, एक्सेप्ट कर सकती हैं। नोट दैट एक्सेप्ट सवाए हाइड्रोक्सल के ऑल अदर स्पीशीज आर नॉट आर्हीनियस बेसिस। कहते हैं हाइड्रोक्सल आयन को छोड़कर बाकी साइनाइड आयन, अमोनिया आयन, क्लोराइड आयन, ये सारी की सारी आर्हीनियस बेसिस नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्पेशलिटी थी कि बेस वो चीज होगी जिसके पास OH आयन होगा। तो इसके पास ये तो था ही OH आयन, तो ये बेस हमने कह दिया आर्हीनियस। ये सारी आर्हीनियस बेसिस नहीं है, ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस हैं। All Bronsted-Lowry acid and bases are not Arrhenius acid and bases। कहते तमाम की तमाम Bronsted-Lowry की जो एसिड और बेसिस हैं वो जरूरी नहीं है कि Arrhenius के एसिड बेसिस हों। अमोनिया इज नॉट एन Arrhenius acid एंड अमोनिया इज नॉट एन Arrhenius base। अमोनिया ना तो Arrhenius के हिसाब से एसिड है, क्योंकि Arrhenius क्या कहता है, एसिड वो है जो अपने अंदर से प्रोटोन देता है, तो देता नहीं है प्रोटोन को। According to Bronsted-Lowry, an acid-base reaction is that reaction in which proton is transferred from a proton donor to its acceptor। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कहता है कि जो प्रोटोन को देता है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटोन को देता है, तो एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा। अब जो बेस है वो क्या करती है, वो प्रोटोन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टर हो जाएगी। तो यही बात की कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से एसिड बेस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर प्रोटोन जो है वो डोनर एटम देता है और एक्सेप्टर एटम जो है उसको एक्सेप्ट करता है। दिस रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फेज और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से जरूरी नहीं है कि एसिड बेस की नेचर को चेक करने के लिए आपके पास वाटर हो। ये कहता है कि रिएक्शन गैस की फेज में भी परफॉर्म हो सकता है और इसके अलावा किसी भी सॉल्वेंट के अंदर परफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप इसको कर लें, ठीक। अब यहाँ पर देखो HCl तो एसिड था, हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर जो है वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है। क्यों एक्ट, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कोई अपने से प्रोटोन देता है तो वो क्या है, एसिड है, ठीक है, और जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है वो क्या है, बेस है। अब देखो पानी के, अब ये था H2O, अब इस H2O ने क्या किया, यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला है ना, ठीक है, उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया, और जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे बेस की डेफिनेशन लिखी है, बेस इज सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटोन, और जो भी प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले वो बेस कहलाता है। Similarly, when ammonia gas dissolve in water, a proton is transferred from water to ammonia and ammonium ion is formed। अब ये जो अमोनिया है कैसे ये वाटर के अंदर से हाइड्रोक्सिल आयन को जनरेट कराएगा, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि बेटे जो अमोनिया होता है ना उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, NH3, ठीक है। तो इसके पास जो है ना वो एक लोन पेयर मौजूद होता है। जब इसको जो है ना हम पानी में डालते हैं ना बेटे वाटर के अंदर, तो आपको पता है कि वाटर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन लगा होता है और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा और इसकी होती है कम, तो ये इनके अंदर क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। तो ये ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है ना, इसको जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है, और यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो होता है वो सोल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर अब आपने देखा कि क्या हुआ कि NH3 तो वैसे ही था, ठीक है। अब जब इसको वाटर के अंदर डाला तो यहाँ से H रिलीज हो गया पानी के अंदर से एक H निकल गया, तो बाकी क्या बचा, OH, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। क्या बचा इसके बाद हमारे पास, OH नेगेटिव आयन बच गया। अब क्या हुआ कि इसके इस लोन पेयर ने क्या किया कि इस हाइड्रोजन को जो यहाँ से पानी से अलहदा हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और हमारे पास क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर दे दिया है। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और OH आयन जो है सोल्यूशन के अंदर जो है वो यील्ड हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। तो इस तरीके से अमोनिया जो है एज अ बेस के तौर पर एक्ट करती है, ठीक है, और सोल्यूशन के अंदर से जो हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसको जनरेट कराती है। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज आई है, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड। बेटे कॉन्जुगेट का मतलब होता है टू ज्वाइन थिंग्स टुगेदर इन पेयर की फॉर्म में चीजों को जोड़ देना, उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखो अमोनिया बेस है,
और वाटर जो है एसिड है। ऊपर जो वाटर है बेस की तौर पर एक्ट कर रहा है। तो वाटर जो है सामने वाले कंपाउंड को देखकर अपनी नेचर चेंज करता है, इसलिए हम वाटर को जो है ना वो एम्फोटेरिक कहते हैं। ये कहीं पे बेस के तौर पर एक्ट करता है और कहीं पर एसिड के तौर पर एक्ट करता है। तो आपने ये जो है ना, तो आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नोट करनी है कि पानी जो है ना एम्फोटेरिक होता है नेचर में। ठीक है, अगर इसके सामने बेस आएगी तो ये खुद को एसिड बना लेगा, और अगर इसके सामने एसिड आएगा तो ये खुद को बेस के तौर पर करेगा। अब ये अमोनिया बेस थी, क्यों बेस थी? क्योंकि ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकती है, और वाटर जो है यहाँ पर एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन मतलब के प्रोटोन को दे सकता है। तो इन दोनों के दरमियान में जो रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा और कॉन्जुगेट एसिड बनेगा NH4। अमोनिया इज ए बेस व्हाइल वाटर इज एन एसिड इन दिस रिएक्शन। वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एसिड और बेस डिपेंडिंग अपॉन द अदर कंपाउंड विद विच इट रिएक्ट। वही बात कि अमोनिया जो है यहाँ पर बेस के तौर पर एक्ट कर रही है, और पानी जो है वैसा एसिड के तौर पर, क्योंकि पानी के पास ये सलाहियत होती है, ये लाइन के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि पानी के पास ये एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि वो अपने आप को सामने वाले कंपाउंड को देखकर अपनी नेचर को जो है वो चेंज कर लेता है। यहाँ पर जो है बेटे आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि वाटर इज देयरफॉर कॉल्ड एन एम्फोटेरिक कंपाउंड बिकॉज इट मींस अ कंपाउंड दैट कैन बिहेव ये बोथ एज एन एसिड एंड बेस। कि वाटर जो है एम्फोटेरिक कंपाउंड है। आपको एज अ डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है 2 मार्क्स की। इन द रिवर्स रिएक्शन, कहते हैं रिवर्स रिएक्शन में उलट रिएक्शन की तरफ, हाइड्रोक्सल आयन इज अ बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट अ प्रोटोन डोनेटेड बाय द एसिड NH4। कहते जब अगर हम इसका बैकवर्ड रिएक्शन देखते हैं तो उस बैकवर्ड रिएक्शन में आपको नजर आएगा कि OH आयन जो है वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया है जो कि एसिड NH4 पॉजिटिव ने डोनेट किया है। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट हाइड्रोक्सिल आयन इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस व्हाइल NH4 पॉजिटिव द कॉन्जुगेट एसिड। ये जो बात हमने पीछे की वही यहाँ पर बार बार की हुई है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड्स आर हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। इतनी ज्यादा आपको एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं है, आपने जितना पीछे तक कर लिया है इतना आपके लिए काफी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी बेसिस व्हिच आर नॉट द बेसिस बाय आर्हेनियस डेफिनेशन। उसने कहा कि 2 ब्रोंस्टेड-लॉरी ऐसी बेसिस की एग्जांपल दो जो कि आर्हेनियस डेफिनेशन के हिसाब से बेसिस नहीं है। हमने अभी 2 एग्जांपल पढ़ी हैं जो कि आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेसिस नहीं है। एक तो हमने NH3 अमोनिया पढ़ा है और दूसरा हमने सायानाइड आयन पढ़ा है। ये दोनों की दोनों जो है आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेसिस नहीं है, लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेसिस हैं। उर्दू और इंग्लिश में दोनों बच्चों ने ये अपनी अपनी बुक्स के ऊपर मार्क कर लेना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके अलावा अगर आपको कोई एग्जांपल पता है जो कि आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस नहीं है लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कि कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।